नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक बार फिर अपर्णा यादव ने अपने तेज तर्रार तेवर की वजह से यूपी की सियासी तपिश को बढ़ा दिया। वो सीधे सीधे मोदी योगी विरोधियों से टक्कर लेती हुई नजर आ रही। इतना ही नहीं, अब तो अपर्णा यादव ने विरोधियों को ललकारना भी शुरू कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो अपर्णा का फंडा बिल्कुल साफ है, विरोधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अपर्णा के टारगेट पर इस समय ममता बनर्जी साफ साफ नजर आ रही। अखिलेश यादव के लिए जीत का हुंकार भरने पश्चिम बंगाल से आई ममता बनर्जी इस समय अपर्णा यादव की कट्टर विरोधी बन चुकी। वो लगातार ममता बनर्जी को सबक सिखाती हुई नजर आ रही। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने अभियान को पहले से ज्यादा तेज कर दिया। रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले अपर्णा यादव ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की। इस दौरान वो ममता बनर्जी को साफ साफ चेतावनी देती हुई नजर आई। सबसे पहले अपर्णा ने कहा कि राजनीति में शामिल होना मेरे लिए एक क्रमिक प्रक्रिया थी और मुलायम सिंह यादव हमेशा चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं। इसी के साथ अपर्णा यादव ने आगे कहा, मैं पिछले कई सालों से समाज सेवा में हूं। राजनीति में आना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मेरे ससुर हमेशा चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरे ससुर की इच्छा थी कि मैं सपा से चुनाव लड़ूं। अपर्णा यादव इतने पर ही नहीं रुकी। हर बार की तरह इस बात को फिर दोहराया कि उनके भाजपा में शामिल होने की मुख्य वजह सिर्फ राष्ट्रवाद था। अपर्णा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने के बारे में बात करते हुए कहा कि बड़ों का आशीर्वाद लेना एक भारतीय परंपरा है और उन्होंने इसका पालन किया। अपर्णा आगे कहती हैं, मैंने उस दिन भाजपा में शामिल होने का फैसला किया जिस दिन आपने मुझे दिल्ली में भाजपा कार्यालय में देखा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देती। राष्ट्रवाद की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बीजेपी में शामिल होना चाहती थी क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी और अपने देश की सेवा करना चाहती थी और मेरे लिए देश सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान अपर्णा यादव हिजाब मुद्दे पर भी बेबाक तरीके से बोलती हुई नजर आई। हिजाब के मुद्दे पर अपने विचारों के बारे में पूछे जाने पर अपर्णा यादव ने कहा कि लड़कियों को ड्रेस में स्कूल जाना चाहिए क्योंकि ये एक रूपता की कुंजी। ये एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन लड़कियों को यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना चाहिए क्योंकि एक रूपता की कुंजी। तमाम सवाल जवाब के बीच जब अपर्णा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में पूछा गया, तब उनकी नाराजगी ये बताने के लिए काफी थी। ममता की यूपी में एंट्री अपर्णा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब अपर्णा यादव से कहा गया कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तंज कस रही और कह रही हैं कि अखिलेश यादव को ही वोट दें, इस पर अपर्णा ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अपने राज्य पश्चिम बंगाल पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगे। हमें उत्तर प्रदेश में बंगाली बैसाखी की आवश्यकता नहीं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान क्या कहा था, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्हें चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगे। मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करती हैं तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने अब सभी गुंडों को सलाखों के पीछे डाल दिया। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अपर्णा यादव ने ममता बनर्जी को बंगाली वैसाखी कहा। इससे पहले भी ममता बनर्जी को अपर्णा यादव साफ साफ शब्दों में बंगाली वैसाखी कहती हुई सुनी गई थी। चलिए जानते हैं आखिरकार ममता बनर्जी ने ऐसा क्या बोला था जिसके जवाब में अपर्णा यादव ने उन्हें बंगाली वैसाखी कहा था। यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी
आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। अरे नकल करो, अच्छा चीज नकल करो, मर्डर मत तो करो, महिला को बेइज्जत तो मत तो करो, नोटबंदी तो मत करो, एनआरसी तो मत करो, लोगों को कोविड में गंगा में भाषा तो मत दो, और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा, राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। उनका भी जवाब आप सभी लोगों ने सुना कि वो भी कमल के लिए मन बना चुके हैं। जी अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार 300 पार, क्या कहना? देखिए, उनकी बात पे मुझे कोई बात नहीं कहनी है। मैं अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने आई हूँ और मुझे पता है कि यहाँ प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने लाल टोपी पर तंज कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम ममता दीदी की बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई ममता दीदी यहाँ पर क्यों आई हैं। कोई आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ वहाँ सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या कोई मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आया है? तो हमें किसी तरीके की बंगाली बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ममता दीदी ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा है, उसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि किस अधिकार से वो यहाँ पे आई हैं। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सबका स्वागत है, सबका स्वागत है और हम आदर कर रहे हैं। हम आज भी उनको आप करके बात कर रहे हैं, हम आज भी उनको दीदी कह के बात कर रहे हैं। पर वो ये तो बताएं कि क्या तिलक लगाना गुनाह है? क्या वो ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं? तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि हम लोग संस्कारवान लोग हैं। ये वीरों की भूमि रही है, यहाँ पे वीर धीर गंभीर पैदा हुए हैं। और इस बात की बात बताइए कि पहली जो हमारी गवर्नर हुई सरोजनी नायडू जी, वो तो बंगाल की थी, हमारी बेटी थी, हमारी सबकी आदरणीय थी। तो कैसे उत्तर प्रदेश ने उनको गवर्नर का मौका दिया? उत्तर प्रदेश में बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर बनेगा और यहाँ का उत्तर आदरणीय यशस्वी मुख्य। चलते चलते आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी यूपी में एंट्री करते ही फुल जोश में नजर आ रही। पश्चिम बंगाल की तरह अखिलेश की रैली में भी ममता बनर्जी ने फुटबॉल को जनता के बीच उछालते हुए बोला था, खेला होवे, जिसके जवाब में अपर्णा यादव ने बोला था, खेला नहीं झेला होवे। बहरहाल जिस तरह से अपर्णा यादव मोदी योगी विरोधी के लिए कट्टर रुख अख्तियार करती चली जा रही, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।